Hello everyone, BMD College of Education presents today's lecture series. Now, आपने कभी सोचा है कि आजकल के टाइम में स्कूल्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट्स पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे इतना अटेंशन क्यों दे रहे हैं? That is all because of John Dewey. So we will study John Dewey's philosophy of education today. Let's start. उनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा उनकी लाइफ के बारे में देख लेते हैं। उनका बर्थ हुआ था 1859 में एंड ही डाइड इन 1952। ही वॉज बोर्न इन अमेरिका एंड ही वॉज अ फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट एंड रिफॉर्मर, ऑनर्ड वर्ल्ड वाइड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपीरियंशियल एजुकेशन। मीन्स पूरी दुनिया में उन्हें आधुनिक अनुभवात्मक शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन रही है टू दी एजुकेशन। अब डीवी के कुछ थॉट्स थे, तो वो थॉट्स देखते हैं हम। ही बिलीव एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। कितनी बड़ी बात है कि वो एजुकेशन हमें ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि वही हमारी ज़िंदगी है। मीन्स क्योंकि हम तो बचपन से कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हैं और वो ही हमारी लाइफ का हिस्सा है। सो एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, एजुकेशन ही ज़िंदगी है। कि बहुत बेसिक सी थॉट है, बट हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी। और मोर देन 100 ईयर्स अगो दिस थॉट केम टू द माइंड ऑफ जॉन डेवी। उनकी एक और थॉट थी, इफ़ वी टीच टुडे स्टूडेंट्स एज वी टॉट यस्टरडेज, आज के बच्चों को हम कल के बच्चों की तरह अगर पढ़ाएंगे, कल का मीनिंग है पहले के टाइम के, मोर देन 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, उनके जैसे अगर हम पढ़ाएंगे तो क्या होगा? देन वी रॉब देम ऑफ टुमारो, हम उनसे उनका कल का भविष्य छीन रहे, उनका भविष्य हम उनसे छीन रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर में जो नीड्स है वो डिफरेंट है जो प्रेजेंट में नीड थी, और जो पास्ट में जिस बेसिस पे पढ़ाया जाता था वो डिपेंड करता था उस टाइम की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, एंड वो रिक्वायरमेंट्स टाइम टू टाइम क्या होती हैं? चेंज। नाउ डेवीज एजुकेशनल फिलोसफी, डेवी ने रिजेक्ट किया रोट लर्निंग को और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन को, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। रोट लर्निंग से तो बच्चा बिल्कुल ही परेशान हो जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ उस चीज़ को बार बार पढ़ के लर्न कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिशियल। सो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था और उन्होंने किस पे फोकस किया था? एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। तभी तो उन्हें फादर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मॉडर्न एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहा जाता है, जहाँ लर्निंग कैसे हो? डूइंग, बच्चा खुद प्रैक्टिस करे। देन रिफ्लेक्शन मीन्स जैसे हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं ना, अपने आप को देखते हैं, वैसे ही हम सोचते हैं अपने आप के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। देन इंटरैक्टिंग, दूसरों से इंटरैक्ट करके सीखना, इस पे उन्होंने फोकस किया। उनके 2 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। पहला था कंटिन्यूटी में क्या है? कोई भी पास्ट का एक्सपीरियंस है और जो प्रेजेंट का एक्सपीरियंस है वो दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं फ्यूचर की ग्रोथ को। मीन्स कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं जाता, दिस इज़ द मेन थिंग। दूसरा प्रिंसिपल था इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन हमारा होता है बहुत सारी सिचुएशंस से, तो और सबकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द लर्नर्स सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू डीवी, पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट टू ट्रांसमिट नॉलेज, सिर्फ नॉलेज को ट्रांसमिट नहीं करना एक इंसान से दूसरे इंसान को, नहीं, बल्कि क्या क्या चीज़ों को डेवलपमेंट करना है? थिंकिंग स्किल्स का, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, सोशल स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। डेवी ने ये कहा था कि जो स्कूल है वो एक मिनी डेमोक्रेसी है। मीन्स जहाँ पे बच्चा प्रैक्टिस करता है कोऑपरेशन, डिस्कशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि सारे सिटीजन्स करते हैं किसी एक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में। एम्स ऑफ एजुकेशन, डीवी के अकॉर्डिंग 4 एम्स थे एजुकेशन के। फर्स्ट है सोशल एफिशिएंसी, चाइल्ड को प्रिपेयर करना है फॉर द पार्टिसिपेशन इन दी सोसाइटी, बच्चे को रेडी करना है समाज में अपनी भागीदारी देने के लिए, कुछ ना कुछ उनको पार्टिसिपेट करना है और अपना कंट्रीब्यूशन देना है। देन एजुकेशन इज़ लाइफ, लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल इन दी प्रेजेंट, जो चीज़ आप सीख रहे हो वो चीज़ आपके काम आनी चाहिए। ऑल्दो लर्निंग नेवर गोज वेस्टेड, बट स्टिल आप किसी चीज़ को टाइम दे रहे हो, देन इट शुड बी यूजफुल टू यू। देन एजुकेशन इज़ एक्सपीरियंस, एजुकेशन कहाँ से मिलता है? एजुकेशन ही एक्सपीरियंस है।
आप चीज़ों को पढ़ रहे हो और आप जो पढ़ रहे हो उसी का आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। देन और हर न्यू एक्सपीरियंस लीड करता है ग्रोथ को। कंबाइन थियोरी विद प्रैक्टिस, जो बुक्स में लिखा है सिर्फ उसको ना पढ़ के उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना, उन चीज़ों को करके देखना, लर्निंग बाय डूइंग वॉज वेरी बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डेवी टू एजुकेशन। आज भी हम जब इस चीज़ की बात करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन है डेवी का। बैलेंस नॉलेज विद रियल लाइफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो हो बट कहाँ पे, रियल लाइफ में, आपके प्रेजेंट में उस चीज़ नॉलेज का एप्लीकेशन हो। करिकुलम एंड मेथड्स, डीवी ने कहा कि करिकुलम की दो साइड होनी चाहिए। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल, जो डिपेंड करेगा बच्चे के ऊपर पूरा का पूरा, उसकी नीड, उसकी इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज़ पे। देन नेक्स्ट सोशल, बच्चे का ही इंटरेस्ट नहीं देखना, बाकी चीज़ें भी देखनी है। बच्चे को प्रिपेयर करना है फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, प्रिपेयर करना है बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए, लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए। देन हिज टीचिंग मेथड्स इंक्लूडेड फर्स्टली लर्निंग बाय डूइंग, एज आई सेड यू अर्लियर। देन लिंकिंग सब्जेक्ट्स विद रियल लाइफ एक्टिविटीज़, सब्जेक्ट्स को लिंक करना है रियल लाइफ एक्टिविटीज़ के साथ में। फिर जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, इंटरेस्ट बेस्ड होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए उस लर्निंग में। मीन्स बच्चे का जो माइंड है वो प्रॉपरली इंगेज्ड हो, वो जो भी काम कर रहा हो उसमें। ग्रुप एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे बच्चे की ग्रोथ हो एंड उनको अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले। रोल ऑफ टीचर क्या है उनके अकॉर्डिंग, टीचर एक डिक्टेटर नहीं है। डिक्टेटर मीन्स तानाशाह, जिसका सिर्फ एक ही इंसान का, तानाशाह मीन्स एक ही इंसान का रूल चले और सबके सब उसको फॉलो करें, नहीं। टीचर का रोल है एज अ गाइड, एज अ फैसिलिटेटर। गाइड मीन्स बच्चे जो भी काम कर रहे हैं उसी में टीचर उनको आगे गाइड करता जाएगा, फैसिलिटेट करता जाएगा, मीन्स उस काम को और ईजी करता जाएगा। देन ही सेड डिसिप्लिन शुड अराइज फ्रॉम कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन कहाँ से अराइज होना चाहिए, कोऑपरेशन से। बच्चों को खुद समझ में आना चाहिए, बच्चों को फोर्स्ड डिसिप्लिन नहीं लेके आना है, मीन्स नॉट फ्रॉम फियर और पनिशमेंट, उन्हें डराना नहीं है, ना कि दंड देना है। फिर अब मेजर वर्क्स देख लेते हैं डीवी के। उन्होंने दो बहुत मेजर इन्फ्लुएंशियल बुक्स दी थी। फर्स्ट है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एंड सेकंड है एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ये दोनों उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। डीवीज की फिलॉसफी का इम्पैक्ट क्या है मॉडर्न एजुकेशन पे। डीवी की फिलॉसफी ने प्रोजेक्ट मेथड दिया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी, देन चाइल्ड सेंटर्ड, ये सब चीज़ें, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये क्या है, चाइल्ड सेंटर, ये बच्चे को फोकस में रख के की जाती हैं, ना कि लेक्चर मेथड की तरह सिर्फ टीचर ही बोलता जाएगा एंड बच्चे सुनते जाएंगे। देन करिकुलम रिफॉर्म्स फोकस्ड ऑन स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम में रिफॉर्म्स भी आए। देन स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग पे स्ट्रेस किया गया है, चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना, उनको उनके बारे में सोचना है एंड क्वेश्चनिंग करनी है, और बच्चों को प्रॉब्लम्स प्रोवाइड की जाए और वो उनको खुद से सॉल्व करें, ना कि वो टीचर के डायरेक्ट सॉल्यूशंस को पढ़ें या उनको फॉलो करें। दिस वॉज द मेन फिलोसफी। देन कंक्लूजन ये है, डीवी रिमाइंड्स अस दैट ट्रू एजुकेशन इज नॉट अबाउट memorizing textbook, that is not true education, but it is about living meaningfully, learning from experience, अपने अनुभवों से सीखना, growing into responsible citizens, और एक जिम्मेदार नागरिक बनना ही एजुकेशन का एक पार्ट है। रूजो के भी 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस इंपॉर्टेंट है, कभी किसी एग्जाम में आए तो। फर्स्ट इमाइल, सेकंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड कन्फेशंस। So that's all for today. Thank you all for watching. If you have any suggestions, you can write down in comment sections.